किया भगवान। है। जी भगवान। शुरू करें। जी। हरि शरणम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की की जय। जय। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय जय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर व्यास सुख शौनक रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। मामी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार युगन में भक्त जे तिनके के पद की धूरी सर्वसु सिर सिरधर धरि राखियो राखियो मेरी मेरी जीवन जीवन मूरी। मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। राम श्री श्री राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीता सीताराम। सीता सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे राम श्याम। राधे श्याम जय जय राधे राम जय श्याम राधे राम जय श्याम श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय आज गोपाल
भक्त भक्त कुशल प्रभु दीन दया। गाय सुखी हो हे नंद लाल, घर घर गाय पले गोपाल। गाय गाय हो हे नंद लाल, घर घर गाय गाय पले गोपाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल। गौ रक्षा करो दीन दया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री हर हर महादेव। हरि शरणम। हरि शरण। नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा गुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जुगी श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान के सदुपयोग से प्राप्त हो रहा है। लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा सुन करके लोग अपना समय सार्थक कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 8वें अध्याय की चर्चा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद है, उसको किया। अब 61वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की संतति का वर्णन किया है। सबसे बड़े पुत्र तो रुक्मिणी जी के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज हैं, भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं। और प्रद्युम्न जी के अलावा 9 पुत्र और हैं रुक्मिणी जी के। और इसी प्रकार जो 8 रानियां है ना भगवान की, सबके 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या है। और 16,100 रानियां हैं, उनसे भी 10-10 पुत्र हैं। तो महाराज इस तरह से भगवान के पुत्रों की संख्या ही लाखों में है। 16,108 रानियां और उनके 10-10 पुत्र, कितने हो गए? 1,60,000। तो इतने तो पुत्र हैं। अब फिर उन सब का विवाह हुआ है। अब फिर महाराज उनके भी बाल बच्चे हुए, तो कितने कितने हो गए? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की संतति इतनी बड़ी कि उसकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई। हजारों नाकों नहीं, करोड़ों में पहुंच गई। तो इस तरह से जो मुख्य 8 पटरानियां हैं, उनके पुत्रों के नाम, उनकी पुत्री के नाम भी सुखदेव जी महाराज ने बताए हैं।
जी महाराज जो है उनके पुत्र हैं श्री अनिरुद्ध जी। ये भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध दोनों। जी। भगवान श्री कृष्ण चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए, श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चारों जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण ही इन चार रूपों में प्रकट हुए हैं। बलराम जी भी शेषावतार हैं, भगवान के ही अंश हैं। प्रद्युम्न जी कामदेव हैं और कामदेव भी भगवान के अंश हैं, और अनिरुद्ध जी भी भगवान के अंश हैं। तो अनिरुद्ध जी का प्राकट्य हुआ है। अनिरुद्ध जी का एक विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ है, उसकी कथा का वर्णन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि यह जो कथा है बड़ी रोचक है। उनके विवाह की कथा तो बड़ी रोचक है, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के पूछने पर उसको सुनाया। ये जो बाणासुर है ना, ये महाराज बलि का पुत्र है। जो राजा बलि, जिनके घर वामन भगवान पधारे, 3 पग भूमि की याचना की और फिर उनको उनके ऊपर कृपा करी, अपनी भक्ति का दान दिया। तो बलि के 100 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा बाणासुर है। बाणासुर बड़ा शिव भक्त था और वह बड़ा पराक्रमी था, बड़ा वीर था। महाराज क्या हुआ कि उसने शंकर जी को अपनी तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। भगवान शंकर जी ने उसको वरदान दिए और उसको 1000 भुजाएं वरदान में प्रसन्न होकर के उसको 1000 भुजाएं दी। तो अब तो महाराज शंकर जी की आराधना उपासना से और उनके द्वारा प्राप्त किए वरदानों से वो बहुत शक्तिशाली हो गया और सर्वत्र अपने शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ वह पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसने देवताओं को भी जीत लिया महाराज, और वो पूरी पृथ्वी पर दिग्विजयी होकर के और महाराज राज करने लगा। उसकी पुत्री है उषा। उषा जो है हाँ, एक बात और कह दें, फिर उसके बाद उषा और अनिरुद्ध जी के विवाह की बात करेंगे। एक बार क्या हुआ कि बाणासुर जो है भगवान शंकर के पास पहुंचा। भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपने जो इतनी शक्ति मुझे दी, इतनी 1000 भुजाएं दी, वो तो सब ठीक है, लेकिन महाराज ये जो मेरी भुजाएं है ना, इनमें इतना बल है कि इनके सामने करने वाला कोई नहीं। इन बाजुओं में खुजली हो रही है मेरी भुजाओं में, और उस मेरी खुजली को शांत करने वाला कोई, मतलब मुझसे युद्ध लड़ने वाला कोई धरती पर नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। तो बोले महाराज, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मुझे संतुष्ट कर सकते हैं युद्ध में, तो आप ही मुझसे युद्ध करो। ऐसे होते हैं असुर, ये जिससे वरदान प्राप्त करते ना उसी के ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते हैं। जैसे सांप को दूध पिलाओ तो सांप कोई जहर छोड़ना थोड़ी नहीं छोड़ता, वो उसको तो सांप को भले दूध पिलाया जाए लेकिन वो उसके मुख में तो विष ही रहता है। और कौवे को जो बलि देते हैं, कौवे को जो ग्रास देते हैं, वो कौवा काए काए करके उनको ही परेशान करता है। तो ऐसे होते हैं असुर महाराज। शंकर जी बोले भाई देखो, हमने ही तुम्हें वरदान दिया, अब तुम हमारे भक्त हो और तुमसे मैं युद्ध करूं तो ये ठीक नहीं। तो बोले तुम्हारी भुजाओं की खुजली शीघ्र शांत होगी। बोले कैसे? भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है धरती पर, और वे जब तुमसे युद्ध करेंगे ना तो तुम्हारी जो सारी हेकड़ी है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसा शंकर जी ने कहा। तो ठीक है बोले महाराज, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शंकर जी इसकी भक्ति से
इतने संतुष्ट थे कि स्वयं इसके नगर की पहरेदारी शंकर जी करते थे। आगे कथा आएगी कि जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए आए हैं तो सबसे पहले शंकर जी के साथ उनका युद्ध हुआ है। शंकर जी का और भगवान का युद्ध हुआ। यहाँ एक ऐसा वरदान मिलता है, नहीं तो ये तो सेवक सखा स्वामी थी पीछे। शंकर जी तो भगवान के सेवक भी हैं, सखा भी हैं, स्वामी भी हैं। तो इनका तो ऐसा संबंध है, ऐसा प्रेम है स्वामी सेवक का। लेकिन शंकर जी बोले कि प्रभु वैसे तो आपके चरणों में प्रणाम है, आपका स्वागत है, खूब आपका अभिनंदन है, लेकिन मैं यहाँ अपने भक्त की रक्षा के लिए उसको वरदान दे करके यहाँ बैठा हूँ, तो प्रभु मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा महाराज ये ऐसी कथा है कि शंकर जी का भगवान के साथ युद्ध हुआ। तो वो कथा कैसे है, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बाणासुर की पुत्री है उषा। वो जब विवाह योग्य हुई ना, तो उसको एक दिन स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ स्वप्न में, और उसने अनिरुद्ध जी को पहले कभी देखा नहीं था। वो जागी और महाराज अनिरुद्ध जी के प्रकट दर्शन के लिए लालायित हो गई। उसने उसकी एक सखी थी, सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। वो बड़ी मायावी थी और महाराज उसके पास कई तरह की विद्याएं थी। उसने सारी बात अपनी सखी को बताई, उषा ने चित्रलेखा को बताई कि ऐसे ऐसे मैंने एक सुंदर युवक को देखा है, यदि तुम मेरे लिए उस युवक को ला दो तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगी। तो उसने पहले पूछा चित्रलेखा ने कि अरे वह युवक दिखता कैसे है, पहले ये तो बताओ कौन है, कहाँ रहता है, उसकी पहचान हो जाए तब तो उसको लाया जाए। तो पहचान करने के लिए क्या किया जाए? तो उस उषा ने कहा कि हे सखी, तुम ऐसा करो कि तुम जितने भी सुंदर युवक धरती पर इस समय हैं और स्वर्ग में भी जो युवक हैं, देवता हैं, उन सबकी छवि बनाओ एक एक करके। तो जब मैंने जिसको देखा है वह मेरा प्रियतम, उसकी छवि में देख लूंगी तो पहचान लूंगी, तो फिर उसकी पहचान हो जाएगी। तो उसने महाराज देवताओं के चित्र बनाए, कामदेव का चित्र बनाया, श्री कृष्ण भगवान का चित्र बनाया, प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। और कृष्ण भगवान और प्रद्युम्न जी का चित्र देखकर वह कुछ लजा गई, शर्मा गई। उन्होंने कहा ये तो नहीं है, लेकिन इनके जैसा ही दिखता है। तो उसने फिर अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। तो अनिरुद्ध जी का चित्र देखकर वह हंस पड़ी, मुस्कुरा गई और कहा कि यही है जिस राजकुमार को मैंने देखा सपने में, वह यही है। तो उसने बताया कि ये तो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध, और लाओ मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए उनको लिवा लाती। तो उसने अपनी माया से महाराज अनिरुद्ध जी को वहां से अपहृत करके और उषा के महल में ला दिया। तो उषा अपने प्रियतम को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और यहाँ श्री अनिरुद्ध जी भी उषा को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए और दोनों प्रेम से उस महल में रहने लगे। अब महाराज जो जो इनकी इस राजकुमारी के महल की चौकीदारी करते थे ना सेवक, उनको पुरुष के शब्द सुनाई देते थे अंदर से। तो उन्होंने एक दिन शिकायत कर दी बाणासुर से जाकर के, बोले महाराज आपकी कन्या के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आती, पता नहीं कौन है वहां। तो महाराज तलवार लेकर आया, अपने सैनिकों के साथ आया और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सुंदर पलंग पर ये दोनों उषा और अनिरुद्ध जी बैठ करके चौसर खेल रहे हैं। ओ महाराज अनिरुद्ध जी को
उसने बंदी बना लिया। बहुत शक्तिशाली था अनिरुद्ध जी। पहले तो लड़े, उसके साथ युद्ध हुआ, लेकिन फिर अनिरुद्ध जी को उसने बंदी बना लिया। अब महाराज नारद जी ने सब खबर भगवान श्री कृष्ण को सुना दी कि प्रभु आपके जो पौत्र हैं वो महाराज बाणासुर के यहाँ बंदी बन गए हैं, कैदी हो गए, शीघ्रता करिए और जाकर के उनको छुड़ा कर के लाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने अपनी सेना को सुसज्जित किया, सजाया और अपने प्रमुख प्रमुख सब योद्धाओं को लेकर के बाणासुर की नगरी के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब ये कथा यहाँ आई कि जब चढ़ाई की, युद्ध का अवसर आया, तो शंकर जी भी बाणासुर की ओर से युद्ध करने के लिए पधारे और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पूरी शक्ति से श्री शंकर भगवान युद्ध कर रहे। अब भगवान सोचने लगे कि मैं इनके ऊपर ऐसा शस्त्र कैसे चलाऊं जिससे इनको पीड़ा हो, चोट पहुंचे। तो भगवान ने क्या किया, एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे शंकर जी को जम्हाई आने लगी। हाँ, जमाई आने लगी। तो उस शस्त्र से जमाई आने लगी तो वो युद्ध नहीं लड़ सके और फिर युद्ध से विरत होकर के एक जगह बैठ करके जमाई पे जमाई लेने लगे। तो सब ठाकुर जी बोले कि ये अच्छा हुआ, अब ये यहाँ युद्ध में नहीं है, यहाँ स्थित नहीं है, तो अब हम जो है बाणासुर की सेना को जीत लेंगे। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की सेना का संहार करना प्रारंभ किया। बाणासुर ने देखा कि भगवान तो मेरी सेना को मार डाल रहे हैं, तो वह स्वयं ही श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ गया और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, रण में उन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक धनुष पर 2-2 बाण चढ़ाए। आप सोचो, 500 धनुष और एक एक धनुष पर 2-2 बाण, 1000 बाण उसने एक साथ चलाए। लेकिन महाराज श्री कृष्ण भगवान ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले, उसके बाण भी काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया। और ऐसा करके भगवान ने शंख ध्वनि की, शंख को बजाया। अब उसका रथ टूट गया, धनुष टूट गया, सारथी मर गया, घोड़े मर गए। अब तो वो असहाय हो गया। उसी समय महाराज बाणासुर की धर्म माता एक देवी, जिसका नाम था कोटरा देवी, वो अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए। तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान की ओर उन्होंने ज्वर चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा और वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। आहा, भगवान बोले कि हे त्रिशिरा, तुम्हारी इस प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं तुम पर। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ।
संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। ऐसा भगवान ने तब जब कहा तो माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा और महाराज उसने तरह तरह के हथियार हाथ में ले रखे थे, क्योंकि 1000 भुजाएं थी ना, 1000 भुजाओं में 1000 तरह के हथियार। और उससे वह भगवान चक्रपाणी श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करने लगा और भगवान भी उसके अस्त्र शस्त्रों का उत्तर अपने अस्त्र शस्त्रों से दे रहे हैं और बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। उस तब महाराज श्री कृष्ण भगवान के पास शंकर जी आए। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध में बाणासुर की भुजाएं काटने लगे तो शंकर जी भगवान के पास आए और स्तुति करने लगे, हे प्रभु त्वं हि ब्रह्म परम ज्योति गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये यम पश्यन्त मलात्मान आकाशमेव केवलम। हे प्रभु आप महान शक्तिशाली हैं, आप तो सर्वव्यापक हैं, निर्विकार हैं। हे प्रभु आपको युद्ध में कौन जीत सकता है। ये जो मेरा सेवक बाणासुर है ये बड़ा अभिमानी है, ये अहंकार के कारण जो है आपको पहचान नहीं पा रहा, प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए। और बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तवावतारो यम कुंठ धामन धर्मस्य गुप्तै जगतो हितायै वयं च सर्वे भवता अनुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त। हे प्रभु आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। हे प्रभु आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं, आप अद्वितीय हैं, आप आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश है। प्रभु जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है, उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र और घर में और शरीर में आसक्त हो जाते हैं और दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार समुद्र में व्यक्ति आसक्ति के कारण ही फंसता है। बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है आसक्ति। और मुक्ति का कारण क्या है? मुक्ति का कारण है अनासक्ति। कहीं किसी से राग न हो, कहीं किसी से रोष न, द्वेष न हो, रोष न हो, तो समझो कि अब जो है जीव मुक्त हो जाएगा। तो प्रभु ये आसक्ति ही संसार में डुबाने वाली है। संसार सागर में संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। देवदत्तमिमं लब्ध्वा न लोकम जितेन्द्रियः यो नाद्रिये तत्पादो सस्तोत्यो ह्यात्मवंचकः। यह मनुष्य शरीर आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। जो पुरुष इसे पाकर अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता,
उसका जीवन जो है व्यर्थ है, सोचनीय है। सोचनीय माने वो उसने उस शरीर से कोई, मनुष्य शरीर से कोई इस शरीर का लाभ नहीं लिया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। अब मृत्यु के बाद उसके विषय में सोच करना होगा, चिंता करनी होगी कि बताओ ये इतना देव दुर्लभ शरीर पाकर के भी इसने भगवान का भजन नहीं किया, ये जीवन ऐसे ही बिता दिया। अब बताओ परलोक में इसकी क्या गति हो। तो हे प्रभु, जो ऐसा नहीं करता उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुबुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। वाह, कितनी सुंदर बात है। दोबारा सुनिए जी। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है, आपका आश्रय नहीं लेता, और अनात्म, अनात्म माने विद्या, अनात्म माने अविद्या, अनात्म माने जो मिथ्या है, जो झूठ है। आत्मा जो है वो चेतन है और अनात्म उसको कहेंगे जो जड़ है, जिसमें कोई सार नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, उसको कहेंगे अनात्मा। और अनात्मा दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में बुद्धि करके विषयों के पीछे भटकता है, विषयों को प्राप्त करना चाहता है। वह तो इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। भैया देखो, जब तक ये विषय भोग ये सब नहीं मिलते तब तक जीव को ऐसा लगता है कि इनकी प्राप्ति नहीं होगी तो हम सुखी नहीं होंगे। लेकिन महाराज, जब ये विषय भोग भी उसको प्राप्त हो जाते हैं तो भी उसको सुख नहीं मिलता, तो शायद तब उसकी समझ में आती है कि अरे जिनके पीछे हम भटक रहे थे वे तो सुख के हेतु है ही नहीं, उनमें तो सुख है ही नहीं। तो इसलिए जो भगवान के चरणों का आश्रय है वही जीव को सुखी और संतुष्ट कर सकता है, और कोई कहीं नहीं। आप बड़े बड़े लोगों को देख लो जिनके पास विषय भोगों का खूब बाहुल्य है, खूब सुख सुविधा है, उनके भीतर भी असंतोष की अग्नि जल रही है, उनके भीतर भी अशांति है, उनके हृदय में भी जलन है, दुख है, वहां भी शांति नहीं है। तो भगवान का जब तक जीव होगा नहीं तब तक सुख नहीं मिलेगा। तब लगी जीव न सुख कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तो अच्छा, भगवान का भजन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कोई ऐसा समय नहीं जब भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई अभी तो हम भगवान के भजन के योग्य ही नहीं। जैसे देखो, किसी को गाड़ी लेनी हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो कोई पूछे कि हमसे कि भाई आप गाड़ी क्यों नहीं ले रहे, तो भाई गाड़ी के लिए पैसा दिया, भी हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब गाड़ी लेंगे। लेकिन किसी से पूछो कि आप भजन क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई आप कारण बता दो जो जिसके कारण हम भजन नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा कोई कारण है ही नहीं। भजन करने में ना पैसा लगता है, ना आप धनी होंगे तो ही भजन कर सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। आप वृद्ध हो जाएंगे, आप युवा हो जाएंगे तब आप भजन करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है।
आप सवेरे नहीं कर सकते, आप शाम को नहीं कर सकते, आप दोपहर को नहीं कर सकते, ऐसी भी कोई बात नहीं है। महाराज आप यहाँ यहाँ नहीं कर सकते, अथवा आप किसी तीर्थ विशेष में ही भगवान का भजन करोगे, ऐसी भी बात नहीं। आप जहां कहीं भी हैं, आप जैसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई कहे बोले महाराज हम क्या करें, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो नीच जाति में हमारा जन्म हुआ, हम कैसे भगवान, नहीं नहीं ये कोई बात नहीं। केवल ब्राह्मण होकर के भजन करेंगे ऐसी भी बात नहीं। जिस वर्ण में, जिस जाति में, जिस घर परिवार में, जिस जगह हमारा जन्म हुआ, वहीं से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और वो भगवान के चरणों का आश्रय ही जीव को सुख प्रदान कर आता है। और तो जो जीव के आत्यंतिक सुख का कारण है, सहज सुख का कारण है भगवान के चरणों का आश्रय, वो तो जीव को हमेशा कभी भी प्राप्त हो सकता है। सुख सुविधा भले ही प्राप्त न हो, लेकिन विषय भोग भले ही प्राप्त न हो, लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय कोई चाहे तो उसको भगवान के चरणों का आश्रय तो मिल ही जाएगा। एक महापुरुष कहते थे कि संसार की प्राप्ति कठिन है, भगवान की प्राप्ति सरल है। बोले कैसे? बोले संसार की प्राप्ति में 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपकी इच्छा हो प्राप्त करने की, फिर इच्छा के बाद आप उसको प्राप्त करने का यत्न करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और तीसरी बात, पुरुषार्थ करने के बाद भी कोई वस्तु तब मिलेगी जब आपके भाग्य में होगी। तो इच्छा, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये 3 चीजें होंगी तो संसार मिलेगा। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता है, क्या? केवल इच्छा। इच्छा कर लो भगवान मिल जाएंगे, इच्छा कर लो कि हमें भगवान मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। न पुरुषार्थ की जरूरत है और प्रारब्ध की तो जरूरत है ही नहीं। तो बताओ कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज सरल है? भगवान की प्राप्ति सरल है। तो देखो हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति सुखी हो सकता है, हर एक व्यक्ति आनंद में डूब सकता है, और उसके सब दुख, दोष, दरिद्रता का नाश हो सकता है केवल भगवान के चरणों का आश्रय ले। हम सफल हो जाएं, हम पढ़ लिख जाएं, हम बहुत धन कमा लें, हम बहुत सुख सुविधा कर लें, तब हम सुखी होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप वहीं से सुखी हो जाएंगे। केवल आप अपने आप को समझ लीजिए और जो सुख का जो कारण है उसको जान लीजिए। तो ये भगवान शंकर कह रहे हैं, इतनी सुंदर बात है कि हे प्रभु, जो आपके चरणों का आश्रय तो नहीं लेता, आपको तो छोड़ देता है और दुख रूप तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके कि विषयों को प्राप्त कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा सोचकर उनके पीछे भटकता है, वो तो ऐसा है कि अमृत को तो छोड़ दिया और विष पी रहा है। भगवान एक मिनट है 1 मिनट जी, आज यही कर रहे हैं पूरी वर्ष। अमृत है भगवान का नाम, अमृत है भगवान की स्मृति, अमृत है भगवान के चरणों का आश्रय। और भैया ये विषय भोग, ये सब सुख सुविधा, ये तो विष के जैसी है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वाह वाह, क्या बात है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो भगवान के चरणों का आश्रय हम सब लोग प्राप्त करें। ये जो मनुष्य जीवन है, इसकी सार्थकता इसी में है कि जीव भगवान का हो जाए भैया, और अनेक जन्मों का भटकना मिट जाएगा। अनेक जन्मों से हम जो भटक रहे ना भवसागर में, वो मिट जाएगा। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज पूर्ण कर रहे हैं।
आगे यथामति यथा समय चर्चा करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम